दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये एक लीगल अवेयरनेस पहुंचाने के लिए है आम जनता में। दोस्तों बात ऐसी है कि आज की डेट में कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंसान ये सोचता है कि भाई शादी हुई है, चलो अच्छी बात है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उन दोनों में पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती है। तब उनका रुख होता है सीधा कोर्ट की तरफ। अब वो क्या सोचते हैं, पहले तो भाई बीच के लोग जो होते हैं भाई सलाह मशवरा देते हैं कि भाई फैसला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पर वो जब नहीं होता है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं दोस्तों। अब इस केस में क्या होता है कि मान लो कभी कभी देखने में ऐसा भी आता है कि जो लड़की है, जो उस इंसान की वाइफ है, वो कोर्ट में चले जाती है और केस लगा देती है। वो सीधे सीधे ये कह देती है कि भाई मुझे खर्चा चाहिए, ये इतना पैसे कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, तो मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। वो चुप करके 125 में एप्लीकेशन सीआरपीसी की जो चलती थी उसके मुताबिक वो दे देती है। अब वो कोर्ट में लगा देती है कि मुझे इतना खर्चा चाहिए। अब ऐसा ही इस केस में हुआ जिस केस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। इस केस को ये आप लगा लीजिए, ये केस के बीच में भी सेम चीज़ हुई कि इनकी शादी जो थी वो 12/9/2003 को हुई थी। उसके बाद इसमें फैमिली में विवाद शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए। अब जब झगड़े शुरू हो गए तो लड़की ने चुप करके क्या कर दिया, 25,000 महीने का हवाला देते हुए केस कर दिया कि मुझे भरत भूषण के लिए ये रुपया चाहिए और मेरा आदमी अच्छे से कमाता धमाता है, तो मुझे जो है वो 25,000 रुपये चाहिए चाहिए, कि मुझे हस्बैंड से पैसा चाहिए, कि हस्बैंड की इतनी तगड़ी कमाई है लेकिन ये मुझे कुछ नहीं देता है, इसलिए मुझे इससे पैसा चाहिए। अब बात आ गई हस्बैंड के ऊपर। अब हस्बैंड क्या करे, मरता क्या ना करे। तो हस्बैंड के पास में ये चीज़ें थी कि हस्बैंड और वाइफ की इसलिए नहीं बनती थी कि दोस्तों हस्बैंड की और वाइफ की इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि हस्बैंड को पता था कि उसकी जो वाइफ है वो बाहर किसी एडल्ट्री में है। यानी एडल्ट्री का मतलब होता है किसी और बंदे के साथ रह रही है, उसके साथ बातें करती है, उसके साथ टाइम व्यतीत करती है, उसके साथ मूवीज़ देखती है, या जो भी है, यानी उसके साथ उस रिलेशन में है जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होता है। उसको एडल्ट्री भी बोलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस चीज़ को हस्बैंड साबित कैसे करेगा। अगर उसको साबित तो करना पड़ेगा। अगर वो साबित करेगा तो ही जाके उसका 125 वाला जो खर्चा कोर्ट ने लगाया, फैमिली कोर्ट ने, वो कैंसिल हो पाएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है उस बंदे के पास जो ये साबित कर सके कि भाई ये हाँ एडल्ट्री में रह रही है उसकी वाइफ, और यही एक ऐसा कारण है जिसके बायस पे इस चीज़ को रद्द किया जा सकता है दोस्तों। अब इसी चीज़ में इसमें ये चीज़ हुई कि जो बंदा था उसने ये प्रावधान ले लिया, उसने सीधे सीधे ये बोल दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि 125 की जो धारा ये सेक्शन चलता है, इसकी जो उपधारा है 4, यानी सबसेक्शन 4 है, उसके तहत उसने साफ बोल दिया कि भरत भूषण का जो जो दावा करने की ये हकदार नहीं है। उसने कहा ये नहीं है। कारण क्या है कि उसने फैमिली कोर्ट ने उक्त तर्क को स्वीकार ही नहीं किया। अब मान लीजिए फैमिली कोर्ट में चला गया हो, फैमिली कोर्ट ने इस चीज़ को माना ही नहीं। उसने क्या कहा फैमिली कोर्ट ने कि भाई जो तुम जो जी चीज़ें दे रहे हो वो चीज़ें मानने योग्य नहीं हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, हम इसको अस्वीकार करते हैं। तुम्हारी ये जो पटिशन है या जो लगी हुई है, अब जितना खर्चा हमने लगाया वो खर्चा तेरे को देना पड़ेगा। अब बात आ गई देने पे खर्चे के। अब वो बंदा क्या करेगा जब उसको उसको पास सबूत उसने जो थे वो दे दिए जज साहब को कि भाई ये जज साहब हमारे सबूत हैं, अब इसमें आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। तो इसके बेस पे जब ये एडल्ट्री में रह रही है तो इस चीज़ का खर्चा तो बनता नहीं है। अब उसने कहा कि अब क्या करें, तो उसके आगे वो चला गया हाई कोर्ट। जब वो हाई कोर्ट गया दोस्तों तो हाई कोर्ट में इस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखा गया और हाई कोर्ट की एक बड़ी तगड़ी जजमेंट आई ये वाली। ये जजमेंट एक ऐसी जजमेंट है जो बिल्कुल सबसे अलग जजमेंट है, बिल्कुल बढ़िया जजमेंट बनाई उन्होंने। अब उन्होंने इस पे किस चीज़ पे जोर दिया दोस्तों, उन्होंने ये चीज़ पे जोर दिया, जो मेन इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई वो क्या बताई, वो ये बताई कि भाई ये जजमेंट जो थी ये केरला हाई कोर्ट की जजमेंट थी, ये 19 नवंबर 2025 को जजमेंट हुई है।
जिनेश CR वर्सेस अश्वथी PR। इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर जजमेंट ये दी कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई सबूत, बिल्कुल पुख्ता सबूत, तुमने कोर्ट को ज़रूरी नहीं कि वो शो करो। पुख्ता सबूत का क्या मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ, जैसे इसकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ एडल्ट्री में रह रही है, लेकिन उस एडल्ट्री में रह रही है और तुम्हारे पास कोई वो वीडियो जिसमें हस्बैंड वाइफ की तरह वो दोनों ट्रीट कर रहे हों या कुछ गलत कार्य कर रहे हों, तो तुम्हें वही वीडियो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज सफिशिएंट टू प्रूव द एडल्ट्री। यानी इस केस ने सारा तख्ता पलट के रख दिया, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने ओवरटर्न कर दिया। मतलब जो फैमिली कोर्ट ने खर्चा बोला था कि ये देना ही पड़ेगा, तो इन्होंने उस खर्चे को कैंसिल कर दिया और कहा नहीं, ये खर्चा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा और ना ही तुम्हें कोई एडल्ट्री का प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है, जो कि वो मांग रहा था फैमिली कोर्ट। अब बात कहाँ आती है, जैसे इसमें इन्होंने ये पॉइंट दिखाए कि जो दोस्तों पार्टी ने, जो बंदा था, आदमी है, उसके वकील साहब ने ये दलीलें दी कि भाई पहले तो आप हमारे, ये इन्होंने बोला कि विटनेस को देखो, जो विटनेस गवाही दे रहा है। अब वो विटनेस ने भी बिल्कुल क्लियर ही गवाही दे दी कि मैंने कार में देखा, कार में वो दूसरे बंदे के साथ बैठी हुई थी, वहाँ उनके कपड़े भी बराबर नहीं पहने हुए थे, उनका लहजा बात करने का भी गलत था और वो गलत कार्य में लिप्त थे, और उसने देखा कि वो वहाँ पे हगिंग भी कर रहे हैं और किसिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो गलत देखने में लगें और जिससे दूसरे बंदे का शर्म से सिर झुक जाए और ऐसी अवस्था हो जिसमें वो देख ना सके उन दोनों को, तो वो सब चीज़ें उसके विटनेस ने दी, गवाही दी। और उन्होंने लोकेशन डाटा भी निकाला टावर का। फिर यहाँ तक जब उन्होंने ये चीज़ देखी हाई कोर्ट ने कि भाई इस बंदे की जो वाइफ थी वो एडल्ट्री में रह रही थी, लेकिन जिसके साथ वो एडल्ट्री में रह रही थी उसकी वाइफ ने भी आगे उसके ऊपर केस किया हुआ था कि हाँ ये उस बंदे की वाइफ के साथ रह रहा है एडल्ट्री में। अब ये देख लीजिए कि दोनों तरफ से पलड़ा बराबर चल रहा था। तो ऐसे केसेस में जब हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही बहुत है, यानी अगर इतना ही देखा है या इतना देख के क्लियर किया है जिससे ये सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं कि वहाँ पर हमें डायरेक्ट प्रूफ ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वहाँ नहीं रिक्वायर्ड है दोस्तों। तो दूसरा, उन्होंने ये चीज़ को पूरा स्टैंडर्ड माना, बराबर माना कि भाई ये चीज़ मानी कि ये चीज़ होती है और इस चीज़ की रूलिंग को उन्होंने डिटेल की। तो इस चीज़ के हिसाब से ये जो जजमेंट हुई उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई खर्चा नहीं बनता है, और उसकी जो थी उस चीज़ को ओके कर दिया कि भाई जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको तुरंत कैंसिल कर दिया। इसलिए दोस्तों अब इसलिए दोस्तों अब इस चीज़ को जितना हो सके आप शेयर करो और इस वीडियो को लाइक भी करो। और दोस्तों मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो इस तरह के केसेस जब भी आते हैं तो हमें यही देखना होता है कि भाई जो औरत एडल्ट्री में रह रही है, जो हस्बैंड दुखी है, जिसे तलाक चाहिए और उसको उल्टा खर्चा बांधा जा रहा है कि उसको खर्चा दो, और वो खुद एडल्ट्री में रह रही है, तो वो कितना गलत कार्य कर रही है दोस्तों। दूसरा, उसकी फ़ोन डिटेल्स हों, उसकी वीडियो बनी हुई हो, या उसकी कोई पिक्चराइजेशन हमारे पास हो, या वो जिस होटल में गई है उसका हमारे पास रिकॉर्ड हो, या वो किस कैमरे के अंडर आ रही है तो वो डिटेल्स हो, या टावर लोकेशंस उसकी क्या क्या बोलती हैं वो पता होना चाहिए, कितने घंटे, कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने दिन, महीने और कितने साल के अंदर अंदर उसने पूरी बातें उस अपने एडल्ट्री में रह रहे बंदे से की है। तो ये जो सारी जानकारी होती है इकट्ठी करनी बहुत ज़रूरी होती है कोर्ट केसेस में। लेकिन इतना सब होते हुए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई इतनी सारी बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त इतना ही है कि उसकी ये जो भावना है या वो जो कर रही है वो स्पष्ट दिख रहा है, तो उससे क्लियर होता है कि वो एडल्ट्री में रह रही है और उसका कोई किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं बनता देना। तो ये जजमेंट जो है दोस्तों इसको शेयर किया जाए।